Hello students, in today's session we are going to study practical problems on union and intersection. Practical problems क्या मतलब है इसका? Practical problems का मतलब है कि जिसका कि डायरेक्ट यूज हो या जो डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे रूटीन, डे टू डे लाइफ से मायने रखता हो, जिसका मीनिंग जो है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। तो हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला हमें यूज़ होगा उसके लिए पहले देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूला इसमें यूज़ होंगे और उसका क्या मतलब है, हाउ कैन वी गेट देम। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम के हिसाब से, अब जैसे ये वेन डायग्राम को एक्सप्लेन करने की तो ऐसा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट के लिए हम जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करते हैं, जबकि ए और बी दो हमारे पास सेट्स होते हैं जो उस यूनिवर्सल सेट पर डिफाइंड होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर ये एक सिस्टम बन गया है। उसके बाद हमें ये भी पता है कि ये वाला एरिया जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है दोनों के बीच में जो कॉमन होता है। इस वाले एरिया को अगर हम देखें तो ये एरिया ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये वाला एरिया बी माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये इतना सा अगर है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एन। अगर एन ए यूनियन बी हम अगर निकालना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन ए माइनस बी, फिर हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों के बीच जो कॉमन होगा, प्लस एन बी माइनस ए, इतना हो जाएगा। अब अगर हम ये देखें कि एन ए माइनस बी और फिर हम इसमें एक चीज और प्लस माइनस कर दें, एन ए इंटरसेक्शन बी तो हमारे पास है ही। इन दोनों से हमें ये क्या पता चलता है कि ये एन ए के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि एन ए माइनस बी ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, और फिर उसमें अगर हम एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये पूरा सर्कल का एरिया मिल जा रहा है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर पी बी माइनस पी की जगह एन यूज होगा, एन बी माइनस ए में अगर हम एन ए इंटरसेक्शन बी फिर से प्लस करा दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों से मिलके हमारे पास क्या आ जाएगा, एन बी आ जाएगा। लेकिन अब हम कोई चीज अपने आप से तो प्लस कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस करने की भी जरूरत होगी। तो हम एन ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करें तो इन दोनों को मिलाकर के हमें क्या मिलेगा, एन ए मिलेगा। फिर यहाँ पर इन दोनों को मिला करके हमें क्या मिलेगा, एन बी मिलेगा, और ये क्या मिल जाएगा, ये तो हमारे पास एन ए इंटरसेक्शन बी है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया दो चीजों के लिए कि एन ए यूनियन बी, मतलब इधर ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए कि इधर ए और बी या फिर एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया, एन ए यूनियन बी के लिए फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो गया, और इसी को यूज करके हम तीन चीजों के लिए, तीन इवेंट्स के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। तीन चीजों के फॉर्मूला बनाने के लिए हमने मान रखिए कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी लिया। अब इसके लिए अगर हमें फॉर्मूला बनाना है
तो हमारे पास क्या आएगा, एन ए, फिर प्लस, अगर हमने इन दोनों चीज़ों को एक मान लिया तो अब हम ऐसे बिहेव करें कि ये वाला फॉर्मूला यूज करा देते हैं इस पर बी यूनियन सी को एक इवेंट मान के हम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एन बी यूनियन सी आ जाएगा, बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से यहां पर एन ए तो ठीक है, प्लस एन बी यूनियन सी की जगह पे एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस, अब यहां पर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की जगह पे हम अगर ये देखें तो क्या हो रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने करा हुआ है, एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है बात। अब जो है हम इसको और एक्सपेंड करते हैं तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी तक तो ये आ गया। उसके बाद हमें और आगे क्या मिलेगा, एन ए प्लस एन बी इसके लिए हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए इंटरसेक्शन सी है, उसके लिए हमारे पास माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी मिलेगा, फिर हमारे पास माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी मिलेगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन। अब यहां पर देखिए आप, ये दो बारी आया हुआ है, चूंकि हम एक ही ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक ही बारी ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारे पास, एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। जब आपके पास तीन इवेंट्स हों तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीन के लिए है, और जो ऊपर हमने डिराइव करा था वो दो के लिए फॉर्मूला था। दो के लिए जो डेरिवेशन हम करते हैं उसमें हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं, जबकि जो हम ये दूसरा फॉर्मूला जो तीन के लिए हम डिराइव कर रहे होते हैं तो उसमें हम ने जो दो के लिए फॉर्मूला डिराइव करा होता है उसको ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला कि फॉर्मूला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब हम उनको यूज करना सीखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके। इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, इफ x and y are two sets such that nx is equal to 17, मतलब x सेट में 17 एलिमेंट्स हैं जबकि y सेट में 23 एलिमेंट्स हैं, और एटलीस्ट x और y में कितने हैं, 38 हैं, तो हमें nx इंटरसेक्शन y निकालना है, मतलब x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट्स होंगे ये पता करना है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारा हो जाएगा। nx यूनियन y के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे, ये है फॉर्मूला nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पर nx हमारे पास क्या है, nx है 17, वैल्यूज लिख देंगे सबकी, y है 23 माइनस nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू निकालनी है और nx यूनियन y हमें दिया हुआ है, ये 38 हो जाएगा, और इधर हमारे पास nx इंटरसेक्शन y। इस तरह से हम ये अगर इधर ले आए तो nx इंटरसेक्शन y टू द लेफ्ट आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 40
40 हो जाएगा, और -38 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से NX इंटरसेक्शन Y में 2 एलिमेंट्स हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अब यहाँ पर ये बात हो गई कि टेनिस ओनली एंड क्रिकेट एंड नॉट क्रिकेट, तो ये पता करना है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर हम टोटल नंबर ऑफ पीपल 65 है और 40 लाइक क्रिकेट, तो मतलब NC, अगर हम मान लें कि C डिनोट्स द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट, तो NC जो है हमारे पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर यहाँ पर टेनिस के लिए हम अगर NT यूज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, NT विल बी 10। NT हमें पता करना है एक्चुअली, हमें यहाँ पर ये बोथ है लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब NC इंटरसेक्शन T हमारे पास है वो है 10, और NT हमें पता नहीं है इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क वहां पर डाल दिया। तो यहाँ पर हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, अगर हमें टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट का पता करना है तो हमें पहले NT निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ये है कि हम इसको NC यूनियन T लिख लें, जो कि 65 है, क्योंकि हम कितने पीपल को कंसीडर कर रहे हैं, तो 65 पीपल को कंसीडर कर रहे हैं। इस तरह से अब अगर हम फॉर्मूला लगाएं कि वी नो दैट NC यूनियन T इज इक्वल टू क्या है, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, NC इंटरसेक्शन T। अब NC हमारे पास कितना है 40 है, NT हमें पता करना है, माइनस NC इंटरसेक्शन T 10 के बराबर दिया हुआ है, और ये हमने 65 के बराबर दिया हुआ है, हमें ये 65 के बराबर दिया हुआ है। इस तरह से हम NT के लिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, तो 65 माइनस 30 हो जाएगा। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास ये समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है। ये 35 आ चुका है हमारे पास। उसके बाद अब हमें क्या चाहिए कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट का मतलब हो गया टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब दिस वन। T माइनस C मतलब ओनली टेनिस या टेनिस बट नॉट क्रिकेट, T माइनस C हो गया, जो कि हम NT माइनस NT इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। NT मतलब हमारे पास 35 है, माइनस और दोनों में कॉमन कितना है, कॉमन दिया हुआ है 10, तो इस तरह से ये आ जाएगा 25। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो वो हमने सेपरेटली निकाला ही था, जो कि 35 के बराबर है। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 400 students in a school, 100 were listed as taking apple juice, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students were taking neither apple juice nor orange juice. Now, जितने भी हमने क्वेश्चन अभी कंसीडर करे उनसे ये अलग है, क्योंकि हमें वहां पर एक सिस्टम दिया हुआ था कि भाई इतने पीपल को हम कंसीडर कर रहे हैं, एंड इट वाज एन अंडरस्टैंडिंग देयर कि सारे लोग उस सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर सर्वे में सारे लोग उस सिस्टम में पार्टिसिपेट करें ये जरूरी नहीं है। जैसे एक सर्वे हमने करा, यहाँ पर 400 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, उसमें से सारे वो वैसे लोग, वैसे स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे जो कि कोई जूस नहीं लेते होंगे। और क्वेश्चन भी वही है कि हमें यहाँ पर पता करना है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब वो किसी और जूस को लेते होंगे या नहीं भी लेते होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन देम। तो सर्वे कुछ इसी तरह का सिस्टम बनाता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर। एक क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड जो सिस्टम होता है उससे ये डिफरेंट है। तो
हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर जो है हम ये जो सर्वे में जितने भी पीपल दिए हुए हैं उनको हम क्या सपोज करेंगे, तो उनको हम सपोज करते हैं एन यू मतलब यूनिवर्सल सेट के बराबर उसको उनके नंबर्स को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एप्पल जूस के लिए हम अगर मान रखें कि ए यूज कर लेते हैं तो एन ए हमारे पास कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, इतना। फिर हमारे पास दूसरा है 150 वर टेकिंग ऑरेंज जूस, तो एन ओ मान रखिए कि हमने ले लिया कि 150 है, और 75 वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। तो एंड जहां पर होता है तो वहां पर क्या लगाते हैं हम, इंटरसेक्शन लगाते हैं। इस तरह से ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब हम अगर एन ए यूनियन ओ अगर निकालें तो वो क्या दे जाएगा हमें, एन ए प्लस एन ओ माइनस एन ए इंटरसेक्शन ओ दे जाएगा। अब एन ए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एन ए हमारे पास है 100, एन ओ है 150 और एन ए इंटरसेक्शन ओ जो है वो है 75। इस तरह से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 175। अब हमारे पास ये था कि जो हमने सर्वे करा है उसमें 400 स्टूडेंट्स थे, पर 175 ही ऐसे स्टूडेंट्स आए जो कि या तो एप्पल जूस या ऑरेंज जूस ले रहे हैं, यानी कि बाकी सारे क्या कर रहे हैं, बाकी सारे ये इन दोनों में से कोई जूस नहीं ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन भी यही है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉट ऑरेंज जूस। तो मतलब हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि ना तो ये हो ना तो वो हो, मतलब हमें ये निकालना है कि एन ए यूनियन ओ का होल नॉट ही निकालना है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, एन यूनिवर्सल सेट और फिर माइनस करा दें अगर एन ए यूनियन ओ को, तो हमें निकल जाएगा। अब ये हमारे पास कितना है 400 है और माइनस है यहाँ पर 175, तो कुल मिला के ये कितना आ जाएगा 225। तो देयरफॉर there are 225 students, there are 225 students who are not taking any juice। तो ये हमें इसको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे सेट को यूज करना भी आ गया। And by this we have come to an end of this chapter sets. In the next session we will start the next chapter, which is relations and functions. So we will start from the next session the second chapter of our book, that is relations and functions, and please be there, I request you kindly.